भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि बाहर रोड जा रही है। अब चलने वालों पर मेरा कोई जोर नहीं है। साउंड प्रूफ कमरा नहीं है, यानी व्यवस्था साउंड प्रूफ नहीं है। स्मार्ट बोर्ड है नहीं। तो भैया जो अपनी औकात थी उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। यार मैंने सुना कि आज भी दलित अति दलित है, महादलित है, यानी कि जो अति दलित और महादलित की स्थिति है, ऐसी बातें आज भी क्यों हैं? तो हमने खोजना शुरू किया। भाई जो प्रचारित हो रहा है वो तो यही हो रहा है कि नहीं यार, सिर्फ ब्राह्मण और सवर्ण यानी इन्हीं की वजह से जो है दलित जो है ऊपर नहीं उठ पाया। तो हमने खोजना शुरू किया। तो भैया हमने AI का यूज़ किया। अब बहुत से ग्रोक और जेमिनी और इस तरीके से AI हैं, तो इनका यूज़ करते करते हमने कुछ पाया, वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आज नहीं, आज के 50 साल बाद भी ये जो अति दलित और महादलित जैसी चीज़ें हैं वो नहीं खत्म होने वाली। 2 वीडियो में बताना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले तो डिस्कशन ये करना है कि यार भारत में राजनीतिक जातिवाद के जनक कौन? मुद्दा यहां से शुरू होता है। मुद्दा ये शुरू होता है कि यार मैंने ढूंढा कि यार ये कहां से जातिवाद राजनीति में कहां घुस गया। और ठीक है, जातिवाद था, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मनुस्मृति लोगों ने जलाई, वो भी ठीक है भाई, उसको भी चलो ठीक है। हालांकि वो भी डिसीजन गलत ही था। वो गलत कैसे था? आप वीडियो पढ़े हैं, चैनल पे वीडियो पढ़े हैं। चैनल का नाम क्या है? राजनीति स्कैनर। तो मेरा काम है स्कैनिंग करना। वो क्यों? क्योंकि जो परोसा जा रहा है कि क्या वही सच है कि हकीकत में कुछ और ही है। तो भैया इस वजह से ये सारी चीजें मैं आपके सामने लाता हूं। क्योंकि मैं मैथ का टीचर, तो वो आदत है खोजने की कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो बच्चों को बताना है ना। तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा। हम ये नहीं कर रहे हैं आप बच्चों, मगर ये कि भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना, जैसे जानकारी ना हो तो आदमी फिर बच्चा ही होता है। तो इसको समझ लो यार, भारत में, हाँ एक बात बता दें, स्पष्ट कर दें कि वीडियो जरूर लंबा होगा, और अगर आपके पास समय नहीं है तो नमस्कार, और अगर समय है तो आपका स्वागत है। आप देखिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था यानी राजनीति में जातिवाद है, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक उत्थान नहीं होगा, यानी समाज में उत्थान नहीं होगा, लोगों के दिमाग नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये खत्म नहीं होगा। और कैसे, इसको मैं सिद्ध करने वाला हूं। तो पहले तो मुद्दा यह है कि ये जातिवाद राजनीति में घुसा कैसे, इसकी बात करते हैं। तो इसी वजह से मेरा टॉपिक है भारत में राजनीतिक जातिवाद के जनक कौन। गोल में सम्मेलन हुए, तीनों गोल में सम्मेलन में कौन ऐसा आदमी था जिसने पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल मतलब लगे हुए है ना, पृथक करेंगे पृथक करेंगे पृथक करेंगे वाली कंडीशन है ना। तो आइए ना, ये ऐसा 1 2 और 3 बीच में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों ने ट्रम्प कार्ड जैसा यूज करना शुरू किया और एक अवार्ड दे दिया। वो अवार्ड क्या था भैया? वो अवार्ड था
क्यों दे दिया, है ना, ये मुद्दा है। तो इसको डिस्कशन करते हुए हम लोग चलने जा रहे हैं। आइएगा, भारत में राजनीतिक जातिवाद के जनक हमारे मतलब आदरणीय बाबा जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, थे। इसको मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। क्यों, इसको जानिए। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं जा पाए, क्योंकि उससे पहले जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वो सीरीज चल रही थी। भाई सीरीज बात है कि उन्होंने वो दांडी मार्च वाला जो सिस्टम नमक आंदोलन किया था ना, तो उसके चक्कर में उनको गिरफ्तार किया गया था। तो मतलब ये उसमें नहीं जा पाए। यहां पर दो लोग गए। मेन मुद्दा ये है कि हम जो दूसरे थे उनकी बात नहीं करें। बाबा साहब जो, और ये बता दूं आपको कि ये जो चीजें थी यानी आधिकारिक रूप से निमंत्रण होता था कि आप आओ आप आओ। बाबा साहब जो है पहले उसमें जब गए तो उन्होंने सीधा एक स्टेप लिया कि नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए, यानी पृथक निर्वाचन होना चाहिए। बात समझिए, वो दलितों को अलग यानी अल्पसंख्यक, जैसे कि उससे पहले आपका मुस्लिम लीग ने क्या किया, यही तो किया कि 1908 में जो अमृतसर का आंदोलन था उसमें उसने ये इशू उठाया, और उसके बाद उसने 9 में ये मांग रख दी कि साहब अलग। तो क्या हो रहा था कि ये पृथक निर्वाचन जो है वो एक समझिए कि एक तरीके का माहौल बन गया था। तो पहले जब इसमें गए तो इन्होंने पहले ही ये डिमांड रख दी कि भैया नहीं, इसको जो है हमारा जो है अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए। दूसरे उसमें गांधी जी गए, जो कि 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला। दूसरे ने उसमें गांधी जी को बुलाया गया। भाई गांधी जी गए तो गांधी जी से और अंबेडकर के मत नहीं हो पाए, यानी दोनों में विरोध था। गांधी जी विरोध कर रहे थे कि यार पाकिस्तान बनाओगे, दलितिस्तान भी बना लोगे क्या, मतलब सबको अपना ही अपना सिखिस्तान है ना, सबको अपना अपना, मतलब फिर देश को बिल्कुल काट काट के पीसेस में कर दोगे क्या। खैर ये आगे रहे, नहीं पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए, पृथक निर्वाचन होना चाहिए, ये लगे रहे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 23 मार्च, बात समझिए, दुनिया भर के आंदोलन चल रहे हैं, मतलब देश चल रहा है, दुनिया भर के आंदोलन चल रहे हैं। भगत सिंह को जो है फांसी की सजा हो, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी की सजा हो। कुछ अंदर जल ही नहीं रहा, मतलब ये ऊब लगी नहीं रही कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, लोग अंग्रेज क्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं। नहीं, पृथक निर्वाचन होना चाहिए, पृथक निर्वाचन होना चाहिए। अब कुछ तो सोचो यार, मगर वो जब आदमी पृथक चलने की आदत होती ना, कहीं देखा यार कि मतलब ये कंडीशन की मतलब साथ में, अरे इनके साथ के नेता जो इनका दाहिना हाथ कहा जाता था वो भी इनके अगेंस्ट। एक दलित महिला थी, मतलब इकलौती दलित महिला जो संविधान सभा में थी, उन्होंने भी विरोध किया कि नहीं भाई ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, मगर नहीं, ये लगे रहे। दूसरे उसमें भैया जब नहीं मामला बना, गांधी जी से इनका मतलब एक मतैक नहीं हुआ, तो वहां से गांधी जी जो है छोड़ के चले गए। उनको समझ में आ गया कि कुछ नहीं, ये सब अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है और यही वो करके बनाएंगे।
अच्छा, अंग्रेज वास्तव में ये बात हकीकत थी, अंग्रेज ये जानते थे, इसी वजह से उन्होंने देखो सिखों मतलब उनको बढ़ाया, मुस्लिम्स को तुरंत तुरंत बात मानते थे, हाँ सेपरेट चाहिए, हाँ हाँ आओ हम तुमको दे रहे हैं। ठीक इसी तरीके से इनके साथ भी ये कम्युनल अवार्ड क्यों दिया गया, इसी वजह दिया गया, अरे तुम यार सेपरेशन की बात करो। उनको मालूम था कि ये जो बहुत बड़े स्तर पे जो मतलब आंदोलन चल रहे हैं, यानी जो पूर्ण स्वराज का आंदोलन चल रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो वो तुरंत ऐसे लोगों को तुरंत टैबलेट देते थे, ये देखो लॉलीपॉप और लग जाओ, तुम लोग लगे रहना, है ना, बाकी तो हम पीछे हैं, ऐसी वाली स्थिति। अब ये भाई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे नहीं समझ पा रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं, ये अब वही जाने, मगर दिखता तो ऐसा ही है कि वो शायद समझना नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ अपनी एक ही उसमें पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए, पृथक निर्वाचन होना चाहिए, यही खैर था। मतलब 16 अगस्त को जब ये यहाँ समझौता नहीं हुआ, तो 16 अगस्त को यहाँ पर इनको जो है मैकडोनल्ड मैक्से ऐसे ही मतलब पूरा नाम तो मुझे नहीं, जो वहाँ का मतलब प्राइम मिनिस्टर था, अगर कुछ गलती हो रही हो तो माफ करिएगा। फिलहाल मैकडोनल्ड जो है उसने एक ये डिसाइड कर दिया, भैया ये कम्युनल अवार्ड इनको घोषित कर दिया गया, अब लो ये खुश, है ना। उधर जिन्ना मतलब देखिए ध्यान दीजिए, दोनों इस उस पे खुश हैं कि नहीं ये, अबे देश को तुम नहीं सोच रहे हो कि देश कहाँ जा रहा है। आज के नेता भी वही लगे हुए हैं, आज का भी सिस्टम वही लगा हुआ है कि बांटो और राज करो। कहीं पर राष्ट्रवाद की बात हो रही है, सिर्फ जाति जाति जाति, सिर्फ जातिवाद चल रहा है, सब लगे हुए हैं उसी पे। एक भी नेता जो है उसके विरोध में नहीं है कि नहीं यार ये जातिवाद क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, सिर्फ कोई जो है चमड़ा उतार रहा, कोई ओबीसी बना जा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा राष्ट्र का कहाँ, मतलब कोई ये नहीं कर रहा है कि हम देश का कैसे विकास करें, जाति का विकास कैसे करें, ये लगा हुआ है। खैर चलो, अब भैया नेता हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें, हमको तो ये समझ में आया, तो हमने कहा जो आम पब्लिक है वो तो समझे यार कि हकीकत क्या है, और नहीं समझोगे 100% गुलाम हो जाओगे, 100% गुलाम होगे, ये बिल्कुल तय बात है। और ये जातिवाद, इससे राजनीतिक जातिवाद से ये आने वाले 50 सालों बाद भी, मैं इसमें सिद्ध करूंगा दूसरे वीडियो में, कि 50 सालों बाद भी जो है वो ये जो मतलब हम ये कहें कि अलगाववाद जो है, यानी जो स्तर है कि ये ऊंचे हैं ये नीचे हैं और ऊंच नीचे, ये सब नहीं खत्म होगा, उसका कारण वो हम बताएंगे। अभी तो मुद्दा यह है कि इनको देख लो कि ये कितना इन्होंने सहयोग किया, गोलमेज सम्मेलन में तीसरे, उसमें भी ये लगे रहे। अब जहां जब ये गांधी जी वापस आए तो उन्होंने समझ लिया, तो फिर इन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया कि नहीं यार ये तो चाल है यार, इसके आगे ध्यान दीजिए। पहले जो शुरू हुआ था वो नमक आंदोलन के विषय में, यानी जो कुरीतियां थी, उल्टे सीधे कानून थे, जबरदस्ती के वाले कानून थे, उसके विरोध में शुरू पूरा सिस्टम ये चल रहा था पूर्ण स्वराज की। ठीक, अब ये जब ऐसा हो गया, अब क्या हुआ कि इनको गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, इनको अवार्ड, अब जब अवार्ड दे दिया गया, ध्यान दीजिए, मतलब एक्चुअल में जो अवार्ड दिया गया उसके विरोध में गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब जब आमरण अनशन शुरू कर दिया तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, डॉक्टर साहब के पास सब विरोध करने लगे। मतलब एक ही नहीं, पीएन राज भोज, दलित नेता, ठीक है ना, हमें अलगाव नहीं बल्कि समाज का हिस्सा बनकर लड़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, अबे जातिवाद है तो उसको लड़ो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, जो गलत है तो गलत करना। और उसमें आप वीडियो देखिएगा, वीडियो डाला मैंने, बहुत से ब्राह्मण ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने जातिवाद के विरोध में जो है बातें की हैं। सिर्फ अंबेडकर के पैदा होने से पहले की बात बता रहा हूं, समझ आ रही है। मगर यह है कि नहीं, अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं,
चूंकि बात आ गई, तो ये गफलत में कोई ना रहे कि अंबेडकर ने ही संविधान बनाया। ये जो मतलब रचयिता करते हैं ना, अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया। अंबेडकर संविधान मतलब ध्यान दीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी उन्होंने ड्राफ्ट किया है, संविधान नहीं बनाया है। BN राव ने संविधान बनाया है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, कोई इसमें मतलब दुविधा नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये जो गाना गाया जा रहा, नेता आजकल यही करते हैं, प्रचारित करते हैं, दो काम लगे हुए हैं कि हिंदुइज्म बेकार, बौद्ध अपनाओ। आज भी अब हम फिर कह देते हैं यार, मतलब बौद्ध अपनाने के बाद भी कहाँ बौद्ध कहीं नहीं कि तुम शादी दो कर लो। कौन नेता ऐसा है जो बुद्धिज्म की बात कर रहा है? सब उसी मनुस्मृति के झंडे के नीचे खड़े। मैंने वीडियो भी डाला है, आप चेक कर लो। हम आज भी कह रहे हैं, कहाँ वो हमारे चंद्रशेखर रावण जी जो हैं शादी नहीं की है, हो गए बौद्ध? नहीं बौद्ध हुए। बौद्ध का बुद्ध तो कह रहे हैं नहीं, हम तो मतलब गृहस्थी तो बिल्कुल बेकार है, हम बाहर जा रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए, है ना। तुम कह रहे हो नहीं मैं बुद्ध, कहाँ हो बुद्ध यार? सिर्फ हवा मतलब वो है क्या कि पब्लिक को बलगनाना है। और पब्लिक हमारी ऐसी है कि वो सोचती ही नहीं है कि बस कौवा कहाँ ले गया, लिए गया, बस भागे चले जा रहे हैं। खैर ज़्यादा बात नहीं करनी है, थोड़ा समझदार बन जाओ यार, ताकि ये जो जातिवाद है ये खत्म हो, और तभी देश का विकास हो सकता है, और कोई स्थिति में देश का विकास नहीं हो सकता अगर जातिवाद रहेगा। गुलाम निश्चित हो जाओगे। खैर आ जाओ। तो अब क्या हुआ कि फिर पूना पैक्ट जब ये हुआ, तो गांधी जी हमारा अनशन पे लग गए कि भैया ये तो बहुत गलत बात है। तो इसमें क्या हुआ कि पूना पैक्ट एक समझौता हुआ। पूना पैक्ट समझौता क्या है? गांधी जी और अंबेडकर के साथ जो समझौता हुआ, वो समझौता क्या हुआ? गांधी जी ने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है यार, तो अब इनके ऊपर जब बहुत प्रेशर हो गया तो ये बेचारे मतलब इतना प्रेशर हो गया, यहाँ तक इन्होंने कहीं रोका नहीं अपने, वो लगे रहे। वो तो जब इतना प्रेशर हो गया, इवन मतलब जो महिला वो हैं दक्षिणायनी वेलायुधन, ठीक है ना, इन्होंने भी इसका विरोध किया कि नहीं ये सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल बेकार है। वो भी दलित इकलौती महिला थी, ठीक है। पूना में समझौता हुआ, भैया समझौता हुआ, तो फिर अब इनको जब कहीं नहीं तो कोई समझते मतलब हाल नहीं है, ये छोड़ो। तब इन्होंने छोड़ा। छोड़ने के बाद भी इन्होंने क्या किया कि नहीं इसमें फिर सीट आरक्षित होनी चाहिए। अब यहां से आरक्षण जो है शुरू होता है, कहां पर? राजनीति में आरक्षण यहां से शुरू होता है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है राजनीतिक जातिवाद के जनक हैं। और अगले वीडियो में मैं सिद्ध करूंगा कि जातिवाद जो राजनीतिक जातिवाद है इससे कोई भला नहीं होने वाला। सिर्फ ऊपर वाले कुछ लोग मलाई खा रहे हैं, जैसे जहां जिसकी संख्या भारी वहां उससे ज्यादा मलाई, ऐसा वाला है ना, उसकी उतनी ही मलाई ज्यादा गाढ़ी होगी। कुछ समझ आ रही है? जहां जिसकी संख्या भारी उसकी मलाई उतनी ही गाढ़ी, ऐसा यही हकीकत है और कुछ नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जाटो और ये लोग जो है पासवान और इस तरीके की कंडीशन, जैसे बिहार में पासवान, उत्तर प्रदेश में जाटो। कितने नेता ऐसे हैं जो 1200 जातियां तो सिर्फ 80 की हैं और 700 जातियां जो हैं उसकी हैं ST की। क्या सारे नेता बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। और अगर सारे नेता नहीं बन जा रहे हैं तो सारे जातियों का प्रतिनिधित्व कहां हो रहा है? सिर्फ हवा हवा है। तो भैया समझो, फिर मैं कह रहा हूं अगले वीडियो में मैं सिद्ध करूंगा कोई व्यक्ति, देखो ध्यान दो, ये जातिवाद से कभी किसी का भला नहीं हो सकता है। और ये जो आरक्षण कर रहे हैं, आरक्षण से भी 6% लोगों को नौकरी मिल रही है, इससे ज्यादा नहीं। वो भी तब जब सामान्य को किनारे कर दें, ठीक है। तो आप देखिएगा, वीडियो पड़ा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। बाकी 94% जो है वो बेकार हैं, मार्केट में ही जाएंगे वो। खैर अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो भैया माफ करना यार, थोड़ा सा भावनाओं में बह जाते हैं ना हम। देश की मतलब क्या हम कहें, जब देश की ऋण मानने लगते हैं नेता और आदमी समझ नहीं पा रहा होता है, सिर्फ जाति पीछे वो लड़का भी लगा हुआ है कि नहीं जय भीम जय भीम। उसको वही मालूम है कि जी जय भीम है क्या।
बुद्धिज्म सब बने जा रहे हैं, बुद्धिस्ट हुए जा रहे हैं, मगर कहाँ हकीकत में क्या है, वो सिर्फ नेता उसको बिलो के मतलब बना रहे हैं, तुमको घुमा रहे हैं और बस तुम लगे हुए हो। खैर अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं सिद्ध करूंगा कि राजनीतिक जातिवाद से 50 सालों बाद भी कोई भला नहीं होगा। अति दलित रहेगा, महादलित रहेगा, क्योंकि 75 सालों में जब तुमने कुछ नहीं किया तो आने वाले सालों में क्या कर लोगे भगवान जाने।